तो आज का बहुत सुंदर विषय है। ये विषय हमारा अगर क्लियर हो जाएगा, और अगर क्लियर होता, मैं ये नहीं कहूँगा क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर होता तो हम यहाँ पर ना होते। ये बात तो पक्की है। यहाँ पर है क्योंकि ये विषय क्लियर नहीं है। हमने हमारा है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ निस्वार्थ। व्हाट इज निस्वार्थ? निस्वार्थ है क्या? निस्वार्थ क्या है? एक प्रकार की सेवा है जिसको निस्वार्थ कहते हैं। और ये एक टाइप ऑफ प्रैक्टिस है टुवर्ड्स आध्यात्म। ठीक है ना? तो ये निस्वार्थ में स्वार्थ हो सकता है, वही डीप अंडरस्टैंडिंग है कि निस्वार्थ में भी स्वार्थ हो सकता है, लेकिन वो बाद में लेंगे, एंड तक आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो समझते हैं स्वार्थ क्या है। जो सदैव अपने बारे में सोचे, मेरे को कुछ नहीं मिला, मुझे चाहिए, मेरे लिए, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो हर कोई अलग अलग स्तर पे स्वार्थी है, अलग अलग स्तर पे। कोई कोई स्वार्थी है कि उसको धन नहीं मिला, कोई स्वार्थी है कि उसको मान नहीं मिला, कोई स्वार्थी है कि उसको उसको उसके बिलोंगिंग्स को कुछ नहीं मिला, उसको ऐसा नहीं मिला। बहुत सारी चीजें। तो ये बड़ा कॉमन है हमको, स्वार्थ बड़ा कॉमन है। और हम लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है सब में एक ये डिस क्वालिटी, एक्चुअली क्वालिटी एंड डिस क्वालिटी है। तो हमारे अंदर स्वार्थ भरा हुआ है। थोड़ा तो नहीं कहूंगा, बहुत मात्रा में भरा हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि हम में स्वार्थ कम है या ज्यादा है, वो हमको पता चल जाएगा। लेकिन भरा हुआ है, ये बात तो पक्का है, स्वार्थ तो सब में है। ठीक है, तो स्वार्थ है। और स्वार्थ इतनी जल्दी से जाता भी नहीं है, क्योंकि इस जगत में भी हम आए हैं तो हम स्वार्थ के चक्कर में आए हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के साथ आनंद में रह सकते थे, लेकिन हमारे अपने स्वार्थ थे, हमारी अपनी कुछ इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं थी, हमारे अपने कुछ एजेंडे थे, जिनको पूरा करने के लिए कृष्णा ने हमारे स्वार्थ को एक स्पेस दिया, और हमारे को क्या किया, एक एक ऑरा दिया इस भौतिक जगत में, एक माया के साथ, और चीजें प्रकृति के साथ चीजें प्रोवाइड की। तो स्वार्थ तो एक कॉमन चीज है। और हमारा टॉपिक है निस्वार्थ से सेवा, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ निस्वार्थ। निस्वार्थ मतलब वन ऑफ द सेवा। हमारे अंदर एक्चुअली एक 4 प्रकार के दोष है इस जगत में। जब हम आते हैं तो सबसे पहला जो दोष है हमारे अंदर, जो भागवत कहती है, गीता सब में लिखा है, प्रभुपाद जी ने बहुत इससे लेक्चर दिए। पहला दोष है हमारे जो इनपरफेक्ट सेंसेस है। हमारे जो सेंसेस है, जो हमारे क्या कहते हैं, सेंसेस को कहेंगे हमारी जो, हिंदी में क्या कहेंगे, इनपरफेक्ट सेंसेस को। हमारी जो शक्ति है, हमारे इंद्रियों की शक्ति है, वो लिमिटेड है, इनपरफेक्ट है, पूरी नहीं है। और दूसरा, हमारे अंदर एक गुण भगवान ने दिया है तो अवगुण, लेकिन हमारे लिए गुण है, चीटिंग प्रोपेंसिटी है, हैबिट है हमारी चीटिंग करने की। और तीसरी है, हम कमिट मिस्टेक, हम गलतियां बार बार करते हैं। और चौथी है कि हम इल्यूजन में आ जाते हैं, जल्दी इल्यूजन में आ जाते हैं। इल्यूजन को क्या कहेंगे धोखे में? हिंदी में क्या कहेंगे इल्यूजन को? भ्रमित होना। हाँ, भ्रमित होना। जल्दी धोखे में आते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो इन परफेक्ट सेंसेस से परफेक्ट सेवा तो आप भूल जाओ, हो ही नहीं सकती। बाकी तीनों तो छोड़ो, चीटिंग प्रोपेंसिटी छोड़ो, कमिट मिस्टेक छोड़ो, इल्यूजन में आ जाए तो छोड़ो। इन परफेक्ट सेंसेस से परफेक्ट सेवा नहीं हो सकती। ये तो आप गांठ मार लो, इस चीज को आप मान लो कि आप परफेक्ट सेवा कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। नारद जी को भगवान बोल रहे हैं भागवतम में, तू परफेक्ट सेवा मेरी कर ही नहीं सकता। बेइज्जती कर रहे हैं कि परफेक्ट सेवा कोई नहीं कर। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं तुम मेरी परफेक्ट सेवा नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने गलती कर दी, भगवान के ग्वालों को चुरा लिया। इंद्र ने गलती कर दी, और ये सारे भगवान की सेवा में लगे हुए और हमसे बड़ी ऊपर स्टेज पे है एक्चुअली। सेवा में गलती कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझो, ब्रह्मा जी गलती कर रहे हैं, इंद्र गलती कर रहे हैं, गलती तो हो रही है सेवा में, क्योंकि इन परफेक्ट सेंसेस से परफेक्ट सेवा हो नहीं सकती। इसलिए बड़ी सेवा का मतलब बढ़िया सेवा नहीं होता। जनरली होता है अच्छा और बुरा, छोटा और बड़ा, रात और दिन, हार और जीत। तो से और स्वार्थ में वो नहीं होता। स्वार्थ में अच्छा और बुरा नहीं होता। स्वार्थ में दो ही चीजें होती है, स्वार्थ और निस्वार्थ। क्योंकि अच्छा बुरा नहीं है, क्योंकि सेवा भगवान कभी अच्छी बुरी गिनते ही नहीं है। भगवान के लिए अच्छी बुरी सेवा है ही नहीं। जैसे अच्छी बुरी चीजें है ना, हार जीत है इस जगत में। पांडव जीत गए और दुर्योधन हार गया, हार जीत है। बड़ा छोटा है ना? युधिष्ठिर बड़ा था, अर्जुन छोटा है ना? बड़ा है छोटा है, लाभ है हानि है।
लेकिन सेवा भगवान के हिसाब से हम तो कहते हैं गंदी सेवा है, अच्छी सेवा है, लेकिन है नहीं ऐसा। भगवान के लिए सेवा बड़ी और सेवा में एक अच्छा गंदा कुछ नहीं है। जो सेवा कर रहा है उसमें दो भाव होते हैं, एक होता है स्वार्थ और एक होता है निस्वार्थ। सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं है, ना भगवान किसी सेवा को छोटा लेते हैं ना बड़ा लेते हैं। महाराज हमेशा बोलते हैं कि मंदिर में लेक्चर देना और जूता सेवा, दोनों सेवाओं का फल बराबर है, ज्यादा फर्क नहीं है। है ना, जैसे हनुमान जी जब भगवान राम के लिए पुल बना रहे थे, बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे और गिलहरी छोटी छोटी मिट्टी डाल रही थी। गिलहरी की सेवा बहुत छोटी थी, लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, तुम दोनों की सेवा बराबर है। हनुमान हिल गया, मेरी सेवा इतनी बड़ी है, उसकी सेवा छोटी है। भगवान कहते हैं सेवा छोटी बड़ी होती नहीं है। हो सकता है हनुमान जी वैसे तो है नहीं, बड़ी सेवा कर रहे हैं कोई भी बड़ा भक्त, लेकिन स्वार्थ है। हो सकता है गिलहरी छोटी सेवा कर रही है, स्वार्थ ना हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेवा के अंदर स्वार्थ और निस्वार्थ का जो परिप्रेक्ष्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिप्रेक्ष्य है। अतः कृष्णामादि न भवेत ग्राम इंद्रिया, सेवन मुखे ही जीवा दो, स्वयं एव स्फुरित। जो स्वयं एव स्फुरित है ना, जो अपने आप आएगी वही निस्वार्थ है। आप अपनी सेवा करते रहो, जो स्वयं आपको सेवा से मिलने वाला है, वो जो कुछ मिलेगा ना, तो उससे आपका स्वार्थ बनेगा, वही निस्वार्थ है। तो इसलिए तीन जीव गोस्वामी तीन चीजें बताते हैं निस्वार्थ सेवा में। तीन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति संदर्भ जो है सेवा संदर्भ है, क्योंकि आप भक्ति संदर्भ पढ़ोगे ना, 6 संदर्भ में वो सेवा के ऊपर है। उसमें जीव गोस्वामी बहुत सुंदर बताते हैं कि सेवा में तीन कंपोनेंट है, आप उससे समझ सकते हो कि सेवा हो रही है सेवा नहीं हो रही। पहली चीज है सेवा में चेष्टा होनी चाहिए, चेष्टा। दूसरी चीज है सेवा के अंदर भावना होनी चाहिए, और तीसरी चीज है सेवा के अंदर प्रेम होना चाहिए। ये तीनों चीजें निस्वार्थ होनी चाहिए, और इन तीनों के साथ एक प्लस होना चाहिए, प्लस। ये तीन एक ही चीज है, अलग नहीं है। इन तीन के साथ +1 होना चाहिए, वो होते क्रिया। यो क्रिया को सेवा कहते हैं, और इन तीनों के सब टोटल को स्वार्थ और निस्वार्थ से गिना जाता है। क्रिया तो आपको करनी पड़ेगी, सेवा तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर चेष्टा सही नहीं है, भावना सही नहीं है और भगवान से प्रेम नहीं है, तो वो निस्वार्थ नहीं होगी, वो सिर्फ सेवा कहला जाएगी। वो आपकी क्रिया क्रिया ही रहेगी बस। 3 + 1 = 4। 4 में से एक पार्ट है सेवा, 25% है अकॉर्डिंग टू जो हम शरीर से सेवा करते हैं, 25% गिनी जाती है, 25%। बाकी 75% सेवा जो है वो चेष्टा से, भावना से और प्रेम से गिनी जाती है। तो इसलिए हम में से ज्यादातर लोग बहुत सेवा करते हैं, लेकिन जनरली 25% ही हमारी सेवा कंसिडर होती है, क्योंकि सेवा ये दोनों से मिलकर बनी है, क्रिया से और चेष्टा, भावना और प्रेम से। मतलब वो तीन को हम एक गिन रहे हैं और क्रिया को अकेले गिन रहे हैं, तो दोनों मिलकर निस्वार्थ सेवा बनती है। क्योंकि अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण पुरुषोत्तम की पूर्णता से सेवा हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान सेवा के पीछे सेवा देखते ही नहीं है, भगवान सेवा के पीछे सेवा भावना देखते हैं। सेवा मुख्यतः सेवा की भावना को प्रकट करती है। आपकी सेवा भी है, वो सेवा की भावना को प्रकट करती है। सेवा अगर पूरी नहीं भी हुई, अगर भावना सही है तो पूर्ण मानी जाएगी। कोई एग्जाम्पल बताओगे मेरे को? सेवा पूरी नहीं हुई लेकिन भावना अच्छी थी तो सेवा को पूरा माना गया। कोई एग्जाम्पल बताओगे शास्त्रों से? बताइए। तो जी जब इन पांडवों को वनवास मिला था 13 वर्ष का, जब वहां पे दुर्वासा ऋषि आए थे अपने शिष्य के साथ, तब उन्होंने भोजन के लिए बोला था, तो उनके पास भोजन नहीं था, लेकिन उनको भोजन कराने का मन तो था। तो भगवान ही बेशक उनकी हेल्प करने के लिए आए। उनकी सेवा पूरी नहीं हुई, लेकिन उनकी इंटेंशन तो उनको भोजन कराने की थी ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल में थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये एग्जाम्पल में एक छोटा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो अचानक आ गए, और अचानक आ गए तो अब वो क्या करे, वो एक अलग भाव था। वो तो अचानक कोई भी आ जाए, कोई नई भी सेवा करे तो क्या कर सकते हैं। आपके घर में अचानक आ जाओ, बिना बताए आ जाओ, आपके पास नहीं है, आप प्रयास करोगे, वो एक अलग भाव है, ये नहीं। और यहाँ पे मनोमयी माता जी ने कुछ लिखा है, क्या लिखा है? चेष्टा प्लस चेष्टा भाव प्रेम प्लस क्रिया इज इक्वल टू सेवा। नो नो नो, चेष्टा भावना प्रेम इज इक्वल टू निस्वार्थ प्लस क्रिया। क्रिया को आप सेवा से गिनो,
और इन तीनों को आप निस्वार्थ से गिनो। तो ये प्लस क्रिया 4 मन के सेवा नहीं होती, ये 3+4 सेवा तो है, ये 3+4 एक्चुअली निस्वार्थ सेवा है। तीन, अगर 3 हो गए और प्लस इसमें क्रिया हो गई तो ये सेवा नहीं रह गई, निस्वार्थ सेवा हो गई। सिर्फ क्रिया क्रिया तो सेवा है, ये तीनों है तो ऐसा है, ठीक है ना। सबसे सुंदर एग्जाम्पल है माधवेंद्र पुरी का। माधवेंद्र पुरी को सेवा मिली, गोपाल जी ने सेवा दी, जाओ चंदन की सेवा करो, और वो वृंदावन से नीलांचल चलेगा चंदन लेने। जब चंदन ले लिया तो गोपीनाथ उनके भाव से इतने पानित हो गए, उन्होंने बोला मुझे, मैं और गोपाल में कोई फर्क नहीं है, ये ऐसा करो, ये मुझे ही लगा दो, ये मेरे और गोपाल में गोपीनाथ में फर्क नहीं है, ये सारा का सारा चंदन गोपीनाथ को ही लगा दो। माधवेंद्र पुरी की सेवा पूरी नहीं हुई, माधवेंद्र पुरी दोबारा नहीं गए चंदन लगाने गोपाल जी को, क्योंकि नीलांचल दोबारा जाते तो महाप्रभु को उनपे कृपा हो गई, महाप्रभु की, महाप्रभु ने उनका कष्ट देखा। क्रिया में भावना बहुत सुंदर थी, चेष्टा बहुत सुंदर थी, और भगवान से प्रेम है। तो इसीलिए केवल क्रियाएं नहीं करनी हमें, है ना, क्रियाएं से काम नहीं होगा, क्रियाओं के साथ भावना होनी चाहिए। क्रिया और भावना में हमेशा भावना का ध्यान रखकर सेवा करो। क्रिया खराब हो भी गई तो अगली ठीक हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ता। अगर भावना बिगड़ गई ना तो हर क्रिया गलत होगी। इसलिए सेवा के साथ भावना भी ठीक होनी चाहिए। और सेवा कर, देखो सेवा, आप में से कितने ऐसे भक्त होंगे, हम कैसे, हमारी सेवाओं का क्या स्तर है, क्या स्तर है हमारी सेवाओं का? हमारी सेवाओं का स्तर बहुत कमजोर है, हम अपने कंडीशनिंग के कारण उतनी अच्छी सेवा नहीं कर सकते। लेकिन भगवान भी सेवाएं बाद में देखते हैं, गुरु भी सेवाएं बाद में देखते हैं। भावना शुद्ध होनी चाहिए। एक्चुअली ये नहीं है कि भावना एकदम से आ जाएगी, ऐसा नहीं है, तो हम एंड में पॉइंट लेंगे, सेवा करने से भावना भी जनरेट होगी। इसीलिए जब तक आपकी सेवा के पीछे भावना शुद्ध नहीं हो रही और बहुत लंबे समय तक आप सेवा ही करे जा रहे हो और भावना ही आपकी बिगड़ती जा रही है, तो आप लंबी सेवा कर नहीं पाओगे, सेवा छूट जाएगी आपसे। इसलिए अगर आपको कभी मौका मिले सेवा करने का और भावना को भावना के साथ करने का, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सेवा भावना को मेंटेन करना चाहिए। तो निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम नहीं होगा ना तो आप सेवा नहीं कर सकते। ममता अतिशयंकता सांद्रा नाम, है ना। तो ये प्रेम कहाँ से आएगा? प्रेम क्या कंपोनेंट है? प्रेम का सिंपल सा, प्रेम एक प्रकार का एक चीज है। प्रेम का मतलब है किसी को अपना समझना, किसी को अपना समझना, ये है प्रेम का मतलब। भगवान को अपना समझना, तो ये है प्रेम का मतलब। लोग प्रेम की अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, लेकिन प्रेम की सबसे सुंदर डेफिनेशन यही है, जब आप किसी को अपना समझते हो तो उसके लिए कार्य करते हो, रिस्क लेते हो, सब चीजें आ जाती है उसमें, सब चीजें, रिस्क भी आ जाता है आपका, आपकी इंपॉर्टेंट भी आ जाती है, आप उसके लिए बस तत्पर हो, उस व्यक्ति के लिए, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। जनरली इस जगत में, वैसे इस जगत में कोई खास प्रेम होता नहीं है लोगों का, लेकिन फिर भी जितनी जिस माइलेज पे होता है उतना कर देते हैं। तो एक तो होती है प्रेम, एक होती है भावना। चेष्टा क्या होती है? चेष्टा होती है हमारी एक सुंदर इच्छा। इच्छा तभी सही होती है जब भावना में सामने वाले की प्रसन्नता हो। इसलिए कई बार हमारे पास इच्छाएं तो होती है लेकिन हमारे अंदर भावना नहीं बन पाती। कई ऐसे भक्त हैं, इच्छाएं हैं उनके अंदर, मतलब भगवान के लिए इच्छा है, मैं सब भौतिक इच्छाओं की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे निस्वार्थ सेवा की बात हो रही है। निस्वार्थ में 3 कंपोनेंट है, चेष्टा, भावना और प्रेम। आपके पास इच्छा तो है कि मैं ऐसा करूं ऐसा करूं, लेकिन ये जो भावना है ना कि सामने वाले को प्रसन्नता हो जाए, वो भावना नहीं डेवलप हो पाती। मतलब आपकी इच्छा आपको विज्ञान नहीं बना पाते, क्योंकि आप कमजोर हो, क्योंकि आपका हृदय कमजोर है। आप ये जनरली कहाँ पर होता है? ये जनरली होता है जब हम दो होते हैं, पति पत्नी, माता पिता, बेटा माँ, बेटा बाप, माता। तो उसमें क्या होता है ना, आपको भगवान की इच्छा, भगवान के लिए आपको बहुत मन कर रहा है कुछ करने का, लेकिन आपकी बीवी उतनी फेवरेबल नहीं है, वो फेवरेबल नहीं है। तो क्या होता है, आपकी इच्छा तो है लेकिन बीवी अच्छी, बीवी मतलब फेवरेबल ना होने की वजह से आपकी भावना नहीं बन पाती, ये प्रॉब्लम हो जाती है। इच्छा तो है लेकिन भावना नहीं हो पा रही, कर नहीं पा रहे, तो इसलिए प्रेम नहीं हो पाता। इसीलिए इच्छा अकेले कार्य कर नहीं पाती। कितनी इच्छाएं हैं मेरे पास, देखो कितनी इच्छाएं हैं। मैं सबसे मिलेनियर बनना चाहूंगा, सबसे बड़ा भक्त बनना चाहूंगा, इच्छा तो सबके अंदर है। लेकिन अभी हमारा हमारा जो
भावना का स्तर है, हमारी क्रियाओं का स्तर है, वो भी बहुत वीक है। इसका इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी अभी इच्छा भगवान के प्रति तो अच्छी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इधर उधर भटकी हुई है। उस वजह से हमारा जो फुल टू है ना, कहते हैं ना, पूरा एनर्जी नहीं निकल के आ पा रहा। इसीलिए बहुत सुंदर भक्त परिवार है जिनमें माता पिता भक्त हो, पति पत्नी भक्त हो, बच्चा और माता भक्त हो, तो ये समन्वय। तो इसलिए हमारे को अपनी इच्छा शुद्ध कैसे करनी है? तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि हमेशा भगवान से क्या इच्छा मांगो कि आपकी सेवा के लिए मुझे जो जो चीजें मेरे लिए अनफेवरेबल है प्रभु, उनको फेवरेबल करो, ये मांगना चाहिए भगवान से। ये सबसे सुंदर चीज। हमें ये भी नहीं मांगना चाहिए हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास बेटी नहीं है, और यह है तो फेवरेबल नहीं है। तो भगवान से ये नहीं है कल को आप भगवान से ये चीजें मांगने लग जाओ, हमारे को प्रभु जी ने बोल दिया भौतिक मांगो। नहीं नहीं, भगवान की सेवा के लिए, आर्टिफिशियली ड्रामा नहीं। देयर इज नो ड्रामा एक्चुअली। तो स्वार्थ, मैंने बोला ना, कोई व्यक्ति इस जगत में है नहीं जो स्वार्थ के बिना रह सके, लेकिन निस्वार्थ में स्वार्थ होना चाहिए भगवान का। तो ये ऊंची भक्ति होती है। इसीलिए निस्वार्थ सेवा, चेष्टा, भावना, प्रेम होता है। इन तीनों का समन्वय को ही निस्वार्थ सेवा कहते हैं। जनरली सेवा में चेष्टा अपनी होती है, भावना शुद्ध नहीं होती है, प्रेम अपने आप से होता है। तो इन तीनों का क्या कहेंगे, इन तीनों का निस्वार्थ का निस्वार्थ तो नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ कुछ हो रहा है, कि हमारा कुछ हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा होता। तो निस्वार्थ जब प्रकट होता है सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारी हमारी अंदर निस्वार्थ सेवा प्रकट कैसे होगी? सबसे पहले हमारे अंदर भगवान के लिए कुछ करने की इच्छा पैदा हो, कुछ करने की। सबसे पहले निस्वार्थ सेवा। अभी हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो हमारे अंदर कभी ये इच्छा प्रकट नहीं होती कि भगवान की हम सेवा करें, भगवान को प्रसन्न करें, प्रकट नहीं हो पाता। तो पहली चीज, अगर आप निस्वार्थ सेवा में हो, तो सबसे पहले आपके अंदर हृदय में प्रकट होगा कि मुझे इच्छा आएगी कि भगवान के लिए कुछ करूं, इच्छा आएगी, है ना। जैसे कोई आपको भगवान का माताओं को लगता है, जैसे कल एकादशी थी, तो भगवान को आज 56 भोग खिलाओ, भक्तों को आज खिलाओ, भगवान के भक्तों से प्रेम करो। तो सबसे पहले इच्छा प्रकट होती है, और ये बहुत शुद्ध भक्ति करने से, बहुत सही अंडर किसी के रहने से इच्छा आती है। वरना जनरली इच्छा आती नहीं है। लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं, उनके मन में निस्वार्थ इच्छा नहीं होती। ऐसे कितने भक्त हैं जो हर हफ्ते में 10 दिन में कभी बद्रीनाथ का टूर बना रहे हैं, कभी केदारनाथ का टूर बना रहे हैं, कभी वृंदावन का टूर बना रहे हैं, कभी फलाना जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। और क्योंकि उनको भगवान पसंद आ गए, उनको ज्ञान से पूरित हो गए, लेकिन उनके मन में पता नहीं कब जाके इच्छा आएगी कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना। भगवान नहीं आते, सबसे बड़ी चीज है भगवान साथ में है, लेकिन भगवान जैसे दो तरीके से हमारे हृदय में परमात्मा रूप में भगवान है, ठीक है, लेकिन हमें भगवान अनुभव नहीं होता। सिमिलरली हमारी पूरी भक्ति में, भक्ति की प्रोसेस में कृष्ण है, लेकिन हमें कभी कृष्णा का अनुभव ही नहीं होता। आपको क्या करना चाहिए? हर क्रिया को करने से पहले एक बार कृष्ण का स्मरण करो, गुरु का स्मरण करो, गीता का स्मरण करो, भागवत का स्मरण करो। अगर आपका ये ट्रैक जाएगा ना, तब जाके आपके अंदर भगवान आइडियाज देंगे, आप निस्वार्थ सेवा करो, वरना कृष्ण आइडिया ही नहीं देंगे आपको। इसलिए सही संग में रह के सही इच्छा को प्रकट करो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। निस्वार्थ सेवा तो हम गीता से समझेंगे। अब हम गीता पे आएंगे। गीता में भगवान कह रहे हैं कि भगवान का क्या मत है, निस्वार्थ सेवा के भगवान बोलते हैं। एक्चुअली हमने तीनों पॉइंट लिए, हमने चेष्टा ली, हमने भावना ली, हमने प्रेम लिया। ये तीनों हमारे अंदर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? भगवान अर्जुन को भगवत गीता में बोलते हैं, 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, सर्वगुहितम भूय कृष्ण में परमं वचः इष्ट इष्ट असी में जनामिति ततो वक्ष्यामि मे हितम। भगवान बहुत सुंदर बोल रहे हैं अर्जुन को। क्या बोल रहे हैं? 18.64।
भगवान कह रहे हैं सर्व गुह्यतम भूय क्षण में परमम वचन। भगवान कह रहे हैं मैं तेरे को अपना सर्व गुह्यतम भूय, मैं सबसे अनमोल वचन तुम्हें बोलने वाला, सर्व गुह्यतम भूय परमम वचन, जो सबसे परम वचन है मैं तुझे बोलने वाला हूं। और इष्ट में असी दृढ़ामिति, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। इष्ट में, इष्ट में असी में दृढ़ामिति, और तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हें तुम्हें बता रहा हूं, अपने हित के लिए सुनो। तो सबसे बड़ा स्वार्थ भगवान का हित है, और भगवान का सबसे बड़ा स्वार्थ जीव का हित है। तो हित, यहाँ पे हित शब्द बोल रहे हैं भगवान। भगवान बोल रहे हैं ततो वेक्ष्यामि ते हितम, कि सर्व गुहितम, सबसे ज्यादा अनमोल वचन तुमसे मैं बता रहा हूँ। परमम वचन, इससे बड़ा मेरा कोई वचन नहीं है जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। टॉप मोस्ट वचन बता रहा हूँ, और वो टॉप मोस्ट वचन क्या है? हित। भगवान कह रहे हैं हित। जब तक आपके अंदर हित नहीं होगा ना, तब तक आप किसी के प्रेमी नहीं बन सकते, किसी के। आप अगर किसी का प्रेम प्राप्त करना चाहते हो ना इस जगत में, आप अगर मेरा प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, आप अगर अपने पति का प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, अपने गुरु का प्रेम, अपने कुत्ते का प्रेम, भगवान का प्रेम, अपने रिश्तेदारों का प्रेम, सबसे सुंदर है प्रेम प्राप्त करने के लिए उनके हित की चिंता करो। उनका हित किसने, बस। और आपको कहीं कहीं नहीं जाना। अगर आप उनका हित समझ गए और उनके हित के लिए आपने कार्य कर लिया, और भगवान कहते हैं सर्वभूतम भूय शुणु मैं परमम वचन इष्ट असी ते दृढ़ामिति ततोवेक्ष्यामि ते हितम। बहुत जरूरी है हित के ऊपर काम करना। तो यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं वेक्ष्यामि, वेक्ष्यामि मतलब बता रहा हूं, हितम लाभ के लिए। क्या लाभ है? अगला श्लोक भगवान बोलते हैं मन मना भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम वेश्यति सत्यम से प्रतिजाने प्रियोसी ले। तो ये तो भगवान हित बता रहे हैं, लेकिन वो श्लोक हम नहीं लेंगे, मैंने बोल दिया। लेकिन हित ही जरूरी है निस्वार्थ सेवा में। भगवान ने हमें गीता दी, ये भगवान ने हम पर निस्वार्थ सेवा की है। भगवान की निस्वार्थ हमारे लिए सेवा है। ये भगवान ने गीता दे के हम पर निस्वार्थ सेवा की है ना। पूरा विश्व भगवान की सेवा कर रहा है, पूरा विश्व, मतलब पूरे विश्व की भगवान सेवा कर रहे हैं। एक्चुअली मैं नहीं कहूँगा भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूरे विश्व की भगवान सेवा कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते च चराचरम, मेरी अध्यक्षता में सारी प्रकृति काम कर रही है। भगवान की प्रकृति को हमारी सेवा में, भगवान की माया को हमारी सेवा में, भगवान द्वारा दिए गए माता पिता को हमारी सेवा में, भगवान द्वारा दिए गए सारे के सारे जो पेट्रोल खनिज वनिज वो भी हमारी सेवा में, लाइटें एसी हमारी सेवा में। भगवान हमारा हित चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें दिखता ही नहीं है। हमें दिखता ही नहीं है कि भगवान हमारा हित चाहते हैं, और हम भगवान को गालियां देते हैं, है ना। सारे लोग गालियां ही देते हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा वो गालियां ही तो दे रहा है, और जो भगवान को निराकार कह रहा है वो भी गाली दे रहा है। सब भगवान को गाली दे रहे हैं। भगवान हमारा हित चाहते हैं, गीता के माध्यम से हमारा हित चाहते हैं। माया देवी भी, एक्चुअली माया को भगवान ने छोड़ा। हम सोचते हैं माया हमारे लिए कष्ट है, भक्त लोग सोचते हैं नहीं नहीं वो भी हमारे हित के लिए। माया हमें बार बार इस संसार में बताती है यहाँ पे बहुत दुख है, बहुत कलेश है, बाहर निकलो। माता पिता हमारी सेवा में दे दी, वो बेचारी माँ पागल हो जाती है बच्चे के लिए। पागल नहीं होते ऐसा, कोई पागल हो जाती है, पागल हो जाती है अपने बच्चे के लिए। खाना पीना सब भूल जाती है, कहाँ है मेरी बेटा, कहाँ मेरी बेटी, कहाँ, पागल हो जाती है। उसने खाया नहीं, उसने सोया नहीं। इतना बढ़िया भगवान अपना एक रिप्रेजेंटेटिव दे देती है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव प्रकृति को दे देती है हमारी सेवा के लिए। इसलिए जो अच्छा भक्त होता है ना, उसको सब जगह भगवान की कृपा ही दिखती है, उसको कोई दोष दिखता ही नहीं कहीं पे। और जो भी दोष की चीजें हमको जो कष्ट देती है, वो हमें भगवान प्रेम से देते हैं कि यहाँ कष्ट है, मेरे पास आओ, बहुत ही। इसलिए भगवान को बोलते हैं सर्व शुभाकरम। तो भगवान को बोलते हैं सर्वस्याहम हितकारी सस्यात सर्व शुभाकर, सर्वश्याम हितकारी। ये जो हमेशा हितकारी करने वाले हैं, सस्यात सर्व शुभाकर,
भगवान हमारे हितकारी है और हमारा शुभ करने के लिए उनका उनका ये सारा प्रोग्राम है। भगवान का प्रोग्राम क्या है? कृष्ण का प्रोग्राम है हमारा हित करने के लिए और हमारा सर्व शुभाकर, सर्व श्याम हितकारी, स स्यात् सर्व शुभाकर। ये भगवान का कार्य है। ये भगवान का कार्य है, भगवान का और कोई कार्य नहीं है, भगवान का यही कार्य है। सर्व श्याम हितकारी, स स्यात् सर्व शुभाकर। कृष्ण अपने कार्यों से सिखाते हैं, सर्व कारणम कारणम है, मगर लोग गाली देते हैं। फिर भी उन पर कृपा करते हैं क्योंकि उनका स्वभाव है हित करना, और हमें स्वीकार करके हमारा हित करते हैं। हमें स्वीकार करते हैं, उसमें हमारा हित है। तो इसलिए याद रखना, चेष्टा, भावना और प्रेम, ये तीनों के तीनों हित के, बिना हित के हो नहीं सकते। वही सेवा कर सकता है जो ये देख सकता है, जिसका हृदय इतना उदार है कि भगवान क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं 270 में, आप पुण्यमामम अचल प्रतिष्ठम, आप पुण्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। भगवान बोल रहे हैं वही सेवा कर सकता है जो देख सकता है कि जिसका हृदय उदार है, जो समुद्र की तरह, समुद्र की तरह जिसका हृदय उदार है। जो नहीं देख सकता वो ये सोचता है ऐसा किया वैसा किया। इसलिए शास्त्रों का मत है हमारे लिए, स्पेशली हमारे लिए शास्त्रों का मत है कि डिवोटी भी सदैव सर्व शुभाकर है। शास्त्र कहते हैं डिवोटी भी सर्व शुभाकर है। जब आपको भगवान सही सही समझ आएंगे तो आप भी दूसरों के हित के बारे में सोचोगे। धर्मशास्त्र कहते हैं सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माम किंचित दुख भाग भवात। मतलब सर्वे सुखिनः भवन्तु, तो सबको सुख दो, सर्वे संतु निरामय, सबको निरोगी काया मिले, है ना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मंगलमय हो सबका, है ना, और माम किंचित दुख भाग भवे, और किसी को दुख ना है। आप में जब तक दूसरों के प्रति हित आ ही नहीं सकता, जब तक, और दूसरों के प्रति हित नहीं आएगा तो आप भक्ति भक्ति में किसी के लेवल पे ही नहीं हो। तो वो तब तक नहीं आ सकता आपका दूसरों के प्रति हित, जब तक आप भगवान और उनके मूड को नहीं समझोगे। आप समझ गए? आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन आ रहे हो मंदिर, आ रहे हो वृंदावन, जा रहे हो लस्सी पी रहे हो और घूम रहे हो और साथ में आ रहे हो, मजे आ रहे हो, पूरे मजे ले रहे हो, लेकिन आपने भगवान के मूड को नहीं समझा, तब तक आप किसी का हित नहीं कर सकते। तब तक आप किसी का हित नहीं कर सकते जब तक आप भगवान के मूड को नहीं समझोगे। जैसे ही आपने भगवान के मूड को समझ लिया तो आपको समझ में आएगा भगवान का तो और कोई काम ही नहीं है लोगों के हित के सिवा, कोई काम ही नहीं है। डिवोटी जब भगवान को और उनके मूड को समझ जाता है तब भगवान उसमें निस्वार्थ सेवा का गुण डाल देते हैं। भगवान अर्जुन को गीता में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बड़ा सुंदर श्लोक है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो तत्व से मुझे जानता है, वेति जानता है तत्व से, त्यक्त देह पुनर्जन्म नीति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। तो तब भगवान ये निस्वार्थ गुण आपके अंदर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। हम सोचते हैं हमारे अंदर कल को ये निस्वार्थ गुण आ जाएगा, निस्वार्थ सेवा करेंगे, नहीं नहीं आएगा नहीं। भगवान देते हैं जब हम भगवान के मूड को समझते हैं। इसलिए पहले हमें माला कराया जाता है, फिर हमें बोला जाता है माला, देखो ये पूरा प्रोसेस है। माला क्यों करते हैं? माला करेंगे, हृदय में अनेक जन्मों से हमारे कल्मश है, माला करेंगे स्पेस बनेगा हृदय में और सुंदर सुंदर कथाएं जाएंगी। माला करते रहो, कथाएं सुनते रहो, माला करते रहो, कथाएं सुनते रहो, तो फिर आपको भगवान समझ में आएंगे। फिर भगवान समझ में आएंगे, भगवान का मूड समझ में आएगा, फिर आप प्रचार करोगे। ये पूरा साइकिल है। फिर आपके जब आप प्रचार करोगे, शुरू में स्वार्थ होगा, घुस गए हो, फिर धीरे धीरे और माला करोगे और सुनोगे तो भगवान का और मूड समझ में आएगा, और सुंदर भक्तों के साथ रहोगे और भक्त क्लियर कर देंगे, फिर आपके अंदर भगवान निस्वार्थ सेवा का गुण डाल देंगे। योगी ज्ञानी ध्यानी भगवान के पीछे है, मगर माँ यशोदा के प्रेम के बंधन में भगवान बंध गए। प्रेम पुमार्थो महान। कृष्ण की इच्छा है कि भक्त उनको पकड़े और भगवान उनके कंट्रोल में रहना चाहते हैं, ये भगवान की इच्छा है।
भगवान सुंदर भक्तों के कंट्रोल में रहना चाहते हैं। भगवान सुंदर भक्त क्या करते हैं, कैसे करते हैं, भगवान अपनी इच्छा खत्म कर देते हैं। प्रहलाद महाराज का केस कितना सुंदर है ना। प्रहलाद महाराज ने बोला खंबे में भगवान है, निकलना है, निकल जाएंगे, हाँ भगवान आ गए। भगवान ने कहा मुझे भक्तों के कंट्रोल में, सुंदर भक्तों के, जिनके अंदर निस्वार्थ सेवा भाव होता है, उनके कंट्रोल में कृष्णा को बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। कृष्णा को डिवाइन आनंद आता है। कृष्णा उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। कृष्णा चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कंट्रोल करे, और वो कंट्रोल करे, और जब वो जो डिसीजन ले, आपके भौतिक जो दुख है ना, जो भी भौतिक दुख है, क्योंकि होंगे आपके, हमारे कर्मों से हमारे भौतिक दुख तो बन जाते हैं। हमारे जो भी भौतिक दुख है, 0, 10%, 20%, लेकिन कृष्णा सारे भौतिक दुख ना खत्म कर देते हैं, सारे भौतिक दुख। तो इसलिए ज्ञानी योगी ध्यानी भगवान के पीछे है, लेकिन भगवान मैया यशोदा से बंधे हुए हैं, और भगवान कंट्रोल होना चाहते हैं। अगर आप ये थॉट सोचने रहो, सोचोगे कि दूसरों के हित के लिए क्या करें, तो आप कृष्ण के प्रिय बन जाओगे, क्योंकि भगवान भी यही सोचते हैं। अगर आपके मन में ये थॉट आ गया, सोचने लगे कि दूसरों का हित कैसे हो, तो आप भगवान के प्रिय इसलिए बन जाओगे क्योंकि भगवान भी यही सोचते हैं। भगवान का भी यही थॉट है। जो दूसरों के हित के लिए सोचता है वो स्वाभाविक कीर्तिमान हो जाता है। भगवान सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं है, और भगवान की कीर्ति से भक्त की कीर्ति बनती है, क्योंकि भगवान की कीर्ति से भक्त की कीर्ति का कोई स्वार्थ नहीं होता। इसलिए सतोगुण निर्मल ख्याता कीर्ति इति कीर्तिमान। तो कीर्ति किसकी बनती है? जो कीर्तिमान का गुणगान करता है। तो इससे ही चरित्र बनता है। तो चरित्र जब शुद्ध हो जाता है, शुद्ध चरित्र का मतलब भी शुद्धता है, लेकिन कईयों का चरित्र थोड़ा बहुत गिर जाता है, लेकिन शुद्धता चरित्र में हो तो हमारे अंदर एक चीज आ जाती है, वो है धर्म की शक्ति। जनरली जो लोग चरित्र के हीन होते हैं उनमें धर्म की शक्ति नहीं होती, अपने आप आ जाती है। और वो धर्म की शक्ति हमसे स्वाभाविक निस्वार्थ सेवाएं करा लेती है। और जनरली जब हम सेवा शुरू करते हैं तो स्वार्थ स्वाभाविक होता है हमारे अंदर, ऐसे निकलता नहीं है। मगर जब ज्ञान होता है, वैष्णव की कृपा होती है, भगवान की प्रसन्नता होती है, और सब कुछ समझ आने लगता है, तो स्वार्थ सही स्वार्थ में बदल जाता है, और ये सही स्वार्थ निस्वार्थ कहलाता है। इसलिए भगवान ये नहीं कह रहे अपना स्वार्थ खत्म कर दो। भगवान कह रहे हैं, भागवतम के 7वें स्कंद में बताया गया है, प्रहलाद महाराज बताए, नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। हमारा स्वार्थ होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? गति में विष्णु, विष्णु के प्रति हमारा स्वार्थ होना चाहिए। दुराशय ये बहिर अर्थ मानी, और वो लोग दुराशय है जो बाहर अर्थ मानते। अंधा यथे अंधे उपयमानी, ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा भाग रहा है। ते अपीश तंत्र्याम उरु दामनी बदा, और वो व्यक्ति कैसा होता है? वो व्यक्ति बंधा रहता है माया की रस्सी से, जिसका स्वार्थ भगवान नहीं होता। इसलिए लक्ष्य सेवा है और धाम है, ठीक है। स्वार्थ हमेशा रहेगा, डिपेंड करता है कैसा रहेगा, सही रहेगा गलत रहेगा। तो इसीलिए आचरण होना चाहिए हमारे पास। इसलिए आचरण गुरु से आता है, गुरु भक्ति से आता है। गुरु हमें 3 चीजें देते हैं। एक, गुरु हमें सतमार्ग देते हैं, सही रास्ता देते हैं। दूसरा, गुरु हमें सत वचन बोलते हैं, हमारे पास मार्ग सही होना चाहिए, जो वचन सुन रहे वचन सही होना चाहिए। और तीसरा, गुरु का आचरण सही होना चाहिए, वो साधु है। तो साधु के मार्ग, साधु द्वारा दिया गया मार्ग, साधु द्वारा बोले गए वचन, और साधु द्वारा किया गया आचरण, अगर हम अपने जीवन में ले आए, तीनों चीजें, साधु द्वारा दिया गया मार्ग, साधु द्वारा दिया गया स्पीच जिसे कहते हैं उसकी वाणी, और तीसरा साधु का आचरण, अगर हम ले आए तो हम बहुत जल्दी निस्वार्थ सेवा में पहुंच सकते, बहुत जल्दी। हमारे में प्रॉब्लम क्या है? हमारी सेवा बहुत जन्मों तक स्वार्थ से क्यों बनी रहती है? क्या कारण है हमारी सेवा में हमेशा स्वार्थ बना रहता है? हमारी सेवा स्वार्थ छोड़ती नहीं है। पहली बात तो साधु को फॉलो नहीं करते, पहली बात तो सुनते ही नहीं है, अपना दिमाग चलाते हैं।
अपने आइडियाज है, 1000 आइडियाज, रोज 10-15 आइडियाज आते हैं, रोज 15-20 आइडियाज आते हैं। पूरा दिन धंधा करते हैं, पूरा दिन बिजनेस करते हैं, पूरा दिन नौकरी करते हैं, आधा 1 घंटा 2 घंटे माला करते हैं और लोगों से लड़ते हैं, और फिर उसमें से हमारे अंदर विचार आते हैं। भक्तों की बात कर रहा हूँ, नॉन डिवोटीज के तो बिल्कुल ही डिस्गस्टिंग विचार है। जो डिवोटी भी है, आपके अंदर सुंदर विचार तब आएंगे जब आपका बहुत सुंदर समय भगवान के साथ बीतेगा। आपको कृष्णा आइडिया देंगे, कृष्णा आपको आइडिया तो छोड़ो, आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, ऐसे करना है इसको, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, है ना। पूरा कृष्णा आपको यूज करेंगे। कृष्णा आपको बोलेंगे कि आपको एक डिवाइन कल्चर क्रिएट करो, है ना, डिवाइन कल्चर बनाओ। कैसे बनाओगे, कृष्णा बताएंगे। कुछ डिवाइन करो, कुछ कुछ दिव्य करो। पहले इच्छा करेंगे, फिर मैंने बोला ना, फिर इच्छा के बाद भावना देंगे, फिर जब प्रेम होगा पूरी प्रोसेस बता देंगे। प्रभुपाद जी, आप क्या सोचते हो, ये प्रभुपाद जी जो इतना प्रचार कर पाए, प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने केवल कृष्णा को हमेशा याद किया, इच्छा बनाई, और जैसे जैसे कृष्णा बोलते गए प्रभुपाद करते गए। प्रभुपाद जी को टॉमस्किन पार्क में बिठाने वाले कृष्ण थे, उनके गुरु थे। उनसे 3 घंटा मृदंगा, एक 70 साल का व्यक्ति, यहाँ आप में से कितने मृदंगा बजाते हैं पता नहीं, कौन ऐसा, कोई 70 साल में जब पहुंचेगा तो मैं बोलूंगा उनको 3 घंटा मृदंगा बजाओ, कोई नहीं बजा पाएगा। 3 घंटा मृदंगा बजा, 1-1.5 घंटे बाद तो प्रभात ने आंखें खोली, समाधि में चले गए थे प्रभुपाद, टॉमस्किन पार्क में समाधि में चले गए थे। ये कौन कर रहा है? कृष्ण एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और किनको बना दिया पर्पस, क्यों बना ऐसा, प्रभुपाद को क्यों यूज किया? प्रभुपाद के पास 0.001% भी स्वार्थ नहीं था, 0.001% भी स्वार्थ नहीं था, 1% भी। 70 साल का व्यक्ति क्या स्वार्थ लेगा? ना उनका उनका कोई स्त्रियों में अट्रैक्शन है, ना उनका इस संसार के किसी भोग में अट्रैक्शन है। वो क्या करेंगे? प्रभुपाद का क्या मिशन है? वेरी क्लियर। ना उनको शिष्यों में कोई इंटरेस्ट है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, केवल एक इंटरेस्ट है, न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। कृष्ण गुरु का स्वार्थ है, कृष्ण का स्वार्थ है। और ये स्वार्थ ही वास्तव में इस जगत का सबसे सुंदर स्वार्थ है। इसी को आप दूसरे एंगल में निस्वार्थ बोल सकते हैं। तो निस्वार्थ का डीपर अंडरस्टैंडिंग क्या है? डीपर अंडरस्टैंडिंग स्वार्थ, निस्वार्थ की यही है कि स्वार्थ होना चाहिए लेकिन भगवान का। योगी ज्ञानी क्या करते हैं? संसार का स्वार्थ छोड़ देते हैं। आप एक बात बताओ, संसार भी तो भगवान का है, इसलिए अगर आप संसार का भी स्वार्थ छोड़ रहे हो तो आप भगवान को छोड़ रहे हो। प्रभुपाद जी कहते थे, अगर आपको संसार अच्छा नहीं लगता ना, योगियों को कहते थे आपको संसार अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब आपको कृष्ण भी अच्छे नहीं लगते, आपको भगवान भी अच्छे नहीं लगते, आप फेलियर है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा। वो कहते थे क्यों क्यों? कहते संसार भी तो कृष्ण का ही है। तभी तो बोला क्या, सर्वेन सुखिन भवन्तु, सर्वे संतु निरामया, सबको सुख दो, क्योंकि सब भगवान के हैं, उनको सुख नहीं मिलना चाहिए। और जिनको बार बार कष्ट मिल रहा है क्या करे? उसके लिए भी कोई दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? कष्ट में दुख क्यों नहीं है भाई? क्योंकि भगवान उसको शुद्ध कर रहे हैं। उसके अनर्थ अनर्थ जन्मों के पाप थे, उसको कष्ट दे दिया, किसी को शारीरिक कष्ट दे दिया, किसी को मानसिक कष्ट दे दिया, किसी को सामाजिक कष्ट दे दिया। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, सारे लोग प्रचार करो, आपका कोई कष्ट कृष्ण आपको देंगे नहीं, सारे हर लेंगे, गारंटी 100%। क्योंकि कृष्णा को प्रचारक चाहिए। महाराज से मैं पूछता था, महाराज भगवान भगवान जब भगवान किसी को शुद्ध करते हैं तो कभी कभी कष्ट देते हैं, कुछ छीन लेते हैं। महाराज कहते हैं भक्त प्रचारक का कुछ नहीं छीनते, अगर उसके भाग्य में है ना कोई छीनने वाली चीज, तो कृष्णा कहते हैं नहीं छीनूंगा, क्योंकि छीनूंगा 1-2 साल और इधर रोएगा, मैं इसको टाइम वेस्ट करेगा, प्रचार कम करेगा, इसलिए इसको गो एड कर दो। इतना बेनिफिट है। भगवान गीता में बोलते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कंचित प्रिय कृत्यतम, उससे प्रिय मुझे कोई नहीं है। भविता नाचा तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, और भविष्य में होगा भी नहीं, आगे का भी भगवान फ्यूचर, एक्चुअली हमारा फ्यूचर भगवान गीता में ही बता रहे हैं कि आगे होगा भी नहीं कोई उससे सुंदर। आप सोचो हम और कोई सुंदर 56 भोग बना लेंगे, कुछ और अच्छा कर लेंगे, इस जगत में इससे सुंदर कोई कार्य है ही नहीं। भविता नाचा तस्मात् आगे होगा भी नहीं। और बताओ, गीता को समझोगे तो आपको समझ में आएगी गीता कैसे चल रही है।
कोई होगा भी नहीं। आप सोचो आगे हमारी कोई और सेवा होगी, ना 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 ना। कृष्णा ने बोल दिया, भविता नाचा तस्मात् अन्य प्रिय तरह भुवि। इस भूमंडल में उससे प्रिय कोई हो ही नहीं सकता। और ये जो आपको हम प्रोसेस बता रहे हैं निस्वार्थ सेवा, ये वही है। और क्या निस्वार्थ सेवा कर सकते हो आप? क्या निस्वार्थ सेवा? सिर्फ प्रचार करो। और भगवान का इतना सुंदर कमिटमेंट है, आप उसको फॉलो करो। अपनी भावना को शुद्ध रखो। ठीक है ना? क्रिया में गड़बड़ चलेगी, लेकिन क्रिया के पीछे भावना में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान लेना चाहिए, इसलिए सीखना चाहिए, और भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्तों की सेवा करने से ना ज्ञान फूटता है, अंकुर फूटता है। ठीक है ना? ज्ञान लेके सेवा नहीं करने से ना वो अंकुर पड़ा रहता है मिट्टी में और सड़ जाता है। तो फिर वो क्या करता है, उसके आसपास ना कीड़े आ जाते हैं और मिट्टी भी खराब कर देते हैं। जो भी बीज डालो, बीज का काम है फटना। वो फटेगा तो पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा। अगर बीज फटा नहीं तो आपको फल नहीं मिलेगा। बीज को फाड़ना है। तो ये जो ज्ञान है ये फटेगा कैसे? ज्ञान फटेगा सेवा में। और फिर जब फटेगा तो अनुभव आएगा। और जब अनुभव बनेगा तो अनुभव के साथ सेवा होगी, अगली सेवा अनुभव से होगी। फिर अनुभव के साथ फिर सेवा होगी, तो दूसरा अनुभव आएगा। जब बहुत सारे अनुभव आएंगे तो चेष्टा जन्म लेगी। जब चेष्टा शुद्ध होने लगेगी तो भावना बनने लगेगी। और जब भावना, चेष्टा, सेवा सब शुद्ध हो जाएंगी तो प्रेम हो जाएगा। तो इससे आपका प्रोसेस है, दिस इज अ प्रोसेस। तो इसीलिए इन अब ये सारा कैसा करें, कैसे करें? इनके लिए दो फॉर्मूले अपना लो। ये सारी चीजें दो फॉर्मूले के अंदर आ जाएगी। और जो दो फॉर्मूले जानना चाहता है उनको हम बता देंगे। जो प्रचार करना, जो दो फॉर्मूले जानना चाहता है वो हम बता देंगे। जानना चाहते हैं तो हम बता देंगे, नहीं तो हम नहीं भी बताएंगे। लेकिन इसकी फीस है थोड़ी, मतलब इसको हम फ्री में नहीं बताएंगे, हम कुछ फीस लेंगे। जानना चाहते हैं, फीस दोगे? आप में से कोई फीस देगा? तो पहला फॉर्मूला है हित। अब लोगों का हित सोचो। अब इस जगत में आए हो, भगवान, लोगों का छोड़ो, भगवान का हित सोचो। लोगों का सोचोगे तो आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि लोगों में बहुत दोष है। भगवान का हित सोचो। इसलिए एक मनुष्य के अंदर अगर कोई आत्मा दिख रही है और उसमें दोष दिख रहा है, तो एक और ऑप्शन है, उसमें परमात्मा को देखो। तो कहेगा भगवान तो है ही उसके अंदर, कोई बात नहीं, वो आत्मा अभी हमें दुरात्मा लग रही है, लेकिन भगवान तो दुरात्मा नहीं है। तो हित, भगवान का हित देखो। और दूसरा, तो ये तो हो गया पहला। और दूसरा सबसे सुंदर, सबसे मजेदार, अपने वरिष्ठ वैष्णव की आज्ञा का पालन करो। बस आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे जिस स्टेज पे कोई नहीं पहुंच पाया। जो आपको गुरु आचार्य बोलते हैं उनकी आज्ञा का पालन करो, बस। दैट्स इट। हित सोचो भगवान का, और भगवान का हित सोचो, और वरिष्ठ वरिष्ठ गुरु आचार्य प्रभुपाद को समझो, उनकी आज्ञा का पालन करो। उनकी आज्ञा गीता, उनकी आज्ञा ग्रंथ, उनकी आज्ञा उनके द्वारा शिष्य बनाए गए शिष्य, उन जिनके अंडर आप हो, उनको सुनो, उनको समझो, उनसे सीखो। ये दो काम करने से आपको निस्वार्थ सेवा मिल जाएगी। निस्वार्थ सेवा से प्रेम जागृत हो जाएगा और आपको भगवान मिल जाएंगे। अभी हमारा हित बहुत बड़ा है, हमारे एम्बिशन बहुत बड़े हैं। जीसस क्राइस्ट को जब लटकाया जा रहा था ना, वो जनता का हित सोच रहे थे। वो कहते हैं मुझे दुख ये नहीं है कि मुझे लटकाया जा रहा है, मुझे दुख ये है कि कलयुग का जीव अभी तक अपना हित नहीं समझ पाया। मेरे जाने के बाद अगर आप समझ गए तब भी मेरा मरना ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद काफी लोगों ने दबा के क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया। उनका मरना जरूरी था लोगों को धर्म के रास्ते पे जोड़ने के लिए। तो अगर मरना भी पड़े पड़े और भगवान के लिए, तो ये भी एक प्रकार का बहुत सुंदर सेक्रीफाइस है। लेकिन कृष्णा प्रचारक को, मैंने बोला ना महाराज के शब्द, कोई कष्ट नहीं आने वाला। वो भी जो कृष्ण का डायरेक्ट प्रचार कर रहे हैं, डायरेक्ट। तो हम लोगों को सुंदर भावना के साथ कृष्ण प्रचार करना चाहिए। ठीक। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर बताया। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे डिवोशन में रहने के बाद भी जैसे अभी आपने प्रचार का इतना महत्व बताया,
तो प्रचार का विचार क्यों नहीं आ पाता? मतलब भगवान प्रेरणा नहीं देते या फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्योंकि बहुत कम मतलब प्रचार का विचार ही नहीं होता ना जनरली, वो क्यों प्रभु जी? इसीलिए वो ये क्वेश्चन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इसका सबसे सुंदर जवाब प्रभुपाद देते थे कि हम कभी कुछ कर नहीं पाते प्रभुपाद, हमारे अंदर ऐसे सुंदर विचार नहीं आते, तो ऐसा क्यों होता है, हम क्या करें प्रभुपाद। इसका सबसे सुंदर है कि हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास नहीं हुआ अभी। जब सुंदर गुणों का विकास होता है तो फिर हमारे अंदर चरित्र बनता है, चरित्र से विचार बनते हैं। हमारे विचार वही है जैसा हमारा चरित्र है। तो इसलिए अच्छे गुणों के लिए भगवान का हित समझो और समझो, और जो आपको आज्ञा दी जाए उसको पालन करो। धीरे धीरे ये आज्ञा पालन ऐसा गुण है जिससे सारे गुण आने लगते हैं। तो ये जो विचार है ना, ये विचार तो आता है आप में, लेकिन बहुतों में नहीं आता। तो सब में आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। हम लोगों की हम लोगों की साधना ही प्रचार है एक्चुअली। आपको पता है, जब हम झुंझुनू गए तो मुझे प्रभु जी पूछते हैं, जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया झुंझुनू में प्रोग्राम, जब उनसे पहले हमारी एक उसमें जूम में मीटिंग हुई थी, तो बोलते हैं प्रभु जी आप सुबह प्रोग्राम करोगे, दोपहर को प्रोग्राम करोगे, शाम को आपकी साधना डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैंने उनको बोला प्रभु जी, सुनील प्रभु थे शायद उनका नाम, हाँ सुनील प्रभु, मैंने बोला प्रभु जी हमारी साधना ही हमारा हमारा प्रचार ही हमारी साधना है। तो वो थोड़ा उनके लिए अलग था, लेकिन जनरली साधना तो 16 माला और चारनियां भी है, लेकिन साधना में भी बहुत प्रकार होते हैं। तो मैंने उनको बोला प्रभु जी को, सुनील प्रभु को, कि प्रभु हमारी हमारी साधना, हमारी प्रचार ही हमारी साधना है। तो उनको कितना समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन समझना पड़ेगा इसको, इस विचार को, क्योंकि कृष्ण का हित है, ठीक है ना। तो इसलिए जब तक हमारा शास्त्र अध्ययन, इसीलिए जब तक हमारा अध्ययन नहीं है, देखो होता क्या है, हम लोगों को इस ट्रैक पे चलना चाहिए। पहले भजन, भजन के बाद भोजन, भोजन के बाद शयन, शयन के बाद अध्ययन। और इसको उल्टा करते हैं, शयन कब होता है? रात को। तो रात के बाद क्या है? शयन के बाद अध्ययन। जैसे ही सुबह उठो अध्ययन करना चाहिए। जो पुराने जमाने में, जब मैं छोटा था ना, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, मैं कभी रात को नहीं पढ़ा। पता नहीं कोइंसिडेंटली सुबह उठ के पढ़ता था 4 बजे 5 बजे, कोइंसिडेंटली। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, हमारे जो बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चे सुबह पढ़ते हैं क्योंकि हम उनको ट्रेन करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ हमारे जाने के, मेरे साथ साथ जब हम कॉलेज में आए तो कई बच्चे कहते थे पूरी रात हम दोस्तों के घर पे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कैंपा चलेगी, चाय चलेगी, फलाना क्या, पूरी रात पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले उठते सार अध्ययन होना चाहिए। एक विद्यार्थी को उठते सार पढ़ना चाहिए, और अध्ययन के बाद भजन होना चाहिए, भजन के बाद भोजन होना चाहिए, फिर शयन होना चाहिए। हम लोग एक मुहावरा बताते हैं ना, जो आजकल कर्मी लोग, खाली पेट ना भजे गोपाला। अरे खाली पेट ही गोपाला को भजना है एक्चुअली। तो सुबह उठ के मंगला करो, पढ़ो, उसके बाद 2 घंटे माला करो, फिर भोजन करो। ये जो हम कहते हैं ना खाली पेट ना भजे गोपाला, ये रॉन्ग फिलोसफी है। दिस इज, ये माया में घिरे हुए लोगों ने निकाला है, खाली पेट ना भजे गोपाला। शास्त्र तो कहता है भोजन से पहले भजन होना चाहिए। अगर आप भोजन से पहले भजन करोगे तो भोजन को प्रसाद समझोगे, पहले जाके भोजन कर लोगे तो भोजन भोग हो जाएगा। इसलिए भोजन से पहले भजन होना चाहिए। हम कहीं पर भी क्लास करते हैं तो सबसे पहले कोई हमें बुलाता है प्रसाद, पहले कीर्तन करते हैं, ठीक है ना, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, फिर जाके प्रसाद करते हैं। क्योंकि भजन, भोजन, शयन और अध्ययन, तो ये ट्रैक है। ये ट्रैक नहीं रहेगा तो सब बिगड़ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर बताया आपने। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने सब चीजें बताई। प्रभु जी एक प्रश्न था, जैसे आपने बताया था अगर किसी को प्रेम करना है तो उसका हित पता होना चाहिए, या जिस किसी को प्रेम हमें करवाना है तो हमें उसका हित पता होना चाहिए। अगर हम हित वाले कार्य करेंगे तो वो अपने ऑटोमेटिकली प्रेम करें। लेकिन प्रभु जी भौतिक संसार में किसी को भक्त बनाने के लिए हम प्रयास तो करते हैं, उसका हित पता होता है कि उसका हित हरिनाम में है और भगवान से जुड़ने में है, लेकिन उसका प्रेम वापस नहीं मिल पाता क्योंकि वो अपना हित समझ नहीं पाता। तो इसको कैसे, इस डेफिनेशन को कैसे समझेंगे? जब हमको किसी का प्रेम नहीं मिलता ना, जब हम सेवा भी करते हैं, प्रेम नहीं मिलता,
क्योंकि हमारे अंदर प्रेम की इच्छा है। अगर आपको कोई प्रेम ना करे ना और आप सेवा कर रहे हो तो एक बहुत सुंदर तरीका भक्ति सिद्धांत बताते थे। तो आपको अगर किसी में दोष दिख रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोष दिख रहा है, अपने से जूनियर है तो ठीक करो, अपने बराबर वाला है ना या अपने से बड़ा है, प्रॉब्लम नहीं। उसके अंदर परमात्मा है, उसके बारे में सोचो, स्मरण करो कि उसके अंदर भी परमात्मा है, और उसके सामने उसके परमात्मा से बात करो, उससे बात मत करो। और उसके परमात्मा को बोलो, उनके अंदर भगवान को बोलो, मैं तो इसको नहीं समझा सकता प्रभु, आप तो लेकिन समझा सकते हो, आप तो वेरी क्लोज हो, इसको समझा दो। मैं कई बार अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने नियर एंड डियर्स को, सबको बोलता हूँ, अगर तुम सही हो ना तो भगवान मुझे प्रेरणा दे देंगे, डोंट वरी। कई बार बोलता हूँ, मुझे ना ज्यादा सिखाओ मत, मतलब मैं गीता भागवत जानता हूँ, अगर सही हो तो कृष्णा प्रेरणा दे देंगे। और ऐसा कई बार हुआ है कि मैं गलत होता हूँ, वो सही होते हैं, कृष्णा इमीडिएटली प्रेरणा दे देते हैं। तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, आपको क्यों प्रेरणा नहीं देंगे? अगर गलत हो गए हो तो भी कृष्णा प्रेरणा दे देंगे, आप गलत हो। अगर अगर आप कृष्णा पे डिपेंडेंट हो ना तो वो भी कृष्णा प्रेरणा दे देंगे। लेकिन ये बात पे आप कभी सोचते ही नहीं हो कि हम भी गलत हो सकते हैं, बस इसलिए आपको सामने वाले में दोष दिखता है। किसी में दोष दिख रहा है तो ये मत सोचो कि वही गलत है, क्या पता मैं भी गलत हूँ। लेकिन हम दोनों के अंदर परमात्मा रूप में विष्णु है ना, परमात्मा रूप में भगवान है, वो तो गलत नहीं है। उनसे प्रार्थना करो कि आप तो समझा सकते हो प्रभु, मेरी और अपनी गलती ना होते भी एक्सेप्ट कर लो, मैं ही गलत हूँ शायद, वो ठीक है, लेकिन आप उसको इमीडिएटली, मैं कहता हूँ 10 सेकंड के अंदर आपके बोलने के, अगर ये चमत्कार नहीं हुआ ना तो मैं कल से माला करना छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर इतना तृणदपी भाव है ना, इतने सुंदर विचार है, आप इतने सुंदर भक्त हो, पहली बात तो दोष ही नहीं दिखेगा आपको। और अगर दिख भी गए और आपने बोल दिया तो इमीडिएटली वो कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा, आपको आपका हृदय जीत लेगा। और ये मेरा एक बार नहीं, मेरा 20 बार का एक्सपीरियंस है, 20 टाइम एक्सपीरियंस। एक बार नहीं, 20 बार, मोर देन दैट। मेरे को किसी ने बोला, कोई कोई मुझे किसी से मिलवाना चाहता था, कोई मन मुटाव है, इससे मिल लो, इससे मिल लो। तो मैंने कहा मैं मिल लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मिल भी लूंगा। लेकिन मुझे पता है कृष्णा, अगर मेरा मिलना उसके लिए समन्वय है तो आप मुझे मिलाना। तो कृष्णा ने सामने वाले के हृदय में वो बात नहीं डाली कि वो मुझसे मिल ले, समझ गए? और मुझे पता था कि उसके हृदय में पॉइंट ही नहीं आएगा कि मुझसे मिल ले, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ मिलने के लिए, आजा मिलने। लेकिन मेरे को पता था कृष्णा आप जानते हो कि उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि वो मुझसे मिलेगा, मेरे प्रति और अपराध करेगा, मुझे और बोलेगा, और नीचे गिरेगा। तो उसको मत गिराओ कृष्णा, उसको उठाए रखो, बाद में मिला देना। ये भावना होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति मुझसे मिलेगा, उसको मेरे में 1000 दोष दिख रहे हैं, और मुझे मिलके मुझे बोलेगा ऐसा तुमने किया, तुमने ऐसा किया। और वो क्या, मैं तो नहीं लूंगा, लेकिन कोई भक्त तो नहीं लेगा, कृष्णा ले लेंगे उसके सारे अपराध, और वो जो उठना था वो और गिर जाएगा। तो इसीलिए सुंदर है कि डिस्टेंस रखो। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सिद्धांत बता रहा हूँ। हम सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा, कई बार ठीक नहीं होना होता, कृष्णा मिलाते भी नहीं है, क्योंकि वो और गलतियां करेगा, और गलतियां और गलतियां और गलतियां और गलतियां, पाप और बढ़ेगा और बढ़ेगा, वो और गिरेगा और गिरेगा। तो उसको गिरने से बचने के लिए हमारे मन में भाव होना चाहिए कि ठीक है, वो ना गिरे। कितना गिरेगा, या मतलब आप शास्त्रों में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए सामने वाला अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, सामने वाला आपको अलग लग रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आप में भी दोष है और उसमें भी दोष है, दोनों में दोष है। तो आप शुद्ध हो जाओ, वो शुद्ध हो जाएगा, बस। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे हम किसी को मतलब कोई गलती निकलता है या मतलब उसको सुधारने के लिए, तो वो हमसे गुस्सा हो जाता है, तो उस कंडीशन पे क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, गुस्सा होने हो जाओ, लेकिन आप अपना भजन सही रखो। देखो, तो ये सारी चीजें ना इतनी जल्दी जाएंगी नहीं, अभी स्वभाव सामने आएगा। हर क्रिया में आपका स्वभाव आएगा, हर क्रिया में आपको ज्ञान में भारी होना पड़ेगा, सेवा में भारी होना पड़ेगा, प्रेम में भारी होना पड़ेगा, हो जाएगा। ये आपके स्वभाव के कारण आपको गुस्सा आ जाता है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आप अच्छा भजन करो, नीचे कम होगा, फिर धीरे धीरे रिड्यूस होगा। ठीक है। और प्रभु जी, हम दूसरों को भी मतलब उसकी गलतियां बताए तो वो भी गुस्सा हो जाता है और मतलब बात उतना नहीं करते हैं फिर। प्रभु, इसको भौतिक जगत कहते हैं। ये आपका प्रश्न है कि भौतिक जगत में क्या होता है, यही होता है, ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में रहते हो आप, देखो,
आप भौतिक जगत में रहते हो। भौतिक जगत किससे भरा हुआ है? भगवान को, अर्जुन को क्या कह रहे हैं? माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। एक गंदी रोड है, गड्ढे है, कांच पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है, रोड रोड की मरम्मत हो नहीं सकती, तो आपको चप्पल पहन लेनी चाहिए, और उस चप्पल पहन के आपको रोड के पत्थर नहीं लगेंगे। ठीक है ना? आप तो कह रहे हो कि वो भी ऐसा है, मैं भी ऐसा हूँ, ये भी है, वो तो चलते ही तो जगत है। आप अपनी चप्पल पहन लो, आपको कांटा पत्थर नहीं लगेगा। आप इस चक्कर में मत रहो कि रोड बनवा दूं। रोड बनवाने में बहुत खर्चा है, चप्पल आ जाएगी 100 रुपए की, 200 रुपए की, रोड बनवाने में लगेंगे 2 करोड़ रुपया। कहाँ से लाएंगे 2 करोड़ रुपया भाई? आप चप्पल पहन लो, और जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जिनको आप उस रोड से पार कराना चाहते हो, जो आपको मानने लग जाए, उनको चप्पल दे दो, आप भी पहन लो भैया, मैं भी रास्ता पार कर रहा हूँ, आप भी कर लो। ये रोड को ठीक मत करो, उस व्यक्ति को ठीक मत करो, आप चप्पल पहन लो, मतलब आप ठीक हो जाओ। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आप कह रहे हैं ना, सेवा से ज्यादा इम्पोर्टेंट भावना है। प्रभु जी, जिन्होंने हमको ये नाम, भगवान का नाम, इतनी सुंदर चीजें दे दी, और मतलब हम आज जहाँ भी है वो उनकी वजह से है। वो परिस्थिति वर्षात या कुछ भी हमें नहीं लेना देना। वो हमें उठाते उठाते अगर उनको ठोकर लग गई है, वो गिर गया है, उस भक्त के संग हमको कैसे वो करना चाहिए? उनके भावनाएं तो बहुत उठ रही हैं, क्योंकि जैसे ऐसे दिन आते हैं जब निर्जला एकादशी है, तो वो सब याद आता है कि हमारे को तो वरना कुछ पता ही नहीं था। तो प्रभु जी क्या करना चाहिए? भावनाएं तो बहुत कुछ उठ रही हैं, भगवान से ज्यादा वो भक्त याद आते हैं। शास्त्रों तो का क्या मत करूं समझो, प्रभु जी? शास्त्रों का मत समझो, उनके प्रति कोई अपराध मत करो, और उनसे सीखो भी मत। दोनों काम करो। उन उन जो खुद गिर गया वो आपको क्या सिखाएगा? पहली बार, ठीक है ना? जिसका आचरण गिर गया, जो वो आपको क्या सिखाएगा? लेकिन उसके प्रति अपराध नहीं करना, है ना? तो इसलिए भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के प्रति, कृतज्ञता का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने हमें कुछ सिखा दिया और उसके बाद वो खुद गिर गया, या क्या पता अगर उसने आपको सिखाया वो पूरा सीखा नहीं ना, तभी तो गिर गया। कोई व्यक्ति गिरता है तो इसका मतलब पूरा सीखता नहीं है। तो जितना उसने सिखा दिया गिरते गिरते, उतना ठीक है। उनके प्रति रोना धोना नहीं करना, उनके प्रति अपराध नहीं करना। उनका चैप्टर है क्लोज भी नहीं करना, लेकिन उनका चैप्टर खोलना भी नहीं है। कई बार कई किताबें हमारे बुक रैक में ऐसी किताबें होती है जो पढ़ी तो रहती है लेकिन हम पढ़ते नहीं है। ठीक है ना? क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। उसी प्रकार ऐसे करने से, ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे करने से उनके लिए अपराध नहीं करना, क्योंकि कृतज्ञता है, उनसे सीखा है। लेकिन उनके आचरण जब तक ठीक नहीं होता तब तक उनसे सीखना भी नहीं है, और उनका संग भी नहीं करना। ये भी बात याद रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका उनके प्रति करुणा है, वो करुणा आपको कोई गिरा न दे। तो आपको क्या करना है? उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना है, उनके प्रति अपराध नहीं करना, उनके प्रति कृपा की भावना रखनी है, भगवान से याचना मांगनी है कि प्रभु आप उनको बुद्धि दो, आप उनको सिखाओ। ठीक है ना? भगवान से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन उनसे टीचिंग लेना, उनसे सीखना सही नहीं है। जो जो खुद ही अभी पूरा नहीं सीखा, वो आपको पूरा क्या सिखाएगा? इसलिए साधु के 3 लक्षण मैंने बताए। सबसे सुंदर साधु का लक्षण जो है, जो मैंने आपको बताया, वो बताया कि साधु का मार्ग सत्य का होना चाहिए, सत्य मार्ग में होना चाहिए। तो मार्ग से भटक गया, साधु खत्म हो गया। और सत्य वचन होना चाहिए, उसका शास्त्र बोलना, क्योंकि वो गलत कर रहा है तो इसका मतलब शास्त्र नहीं बोल रहा। और तीसरा उसका सत्य आचरण होना चाहिए, और आचरण ही नहीं है, गिर गया। तो जब सत्य मार्ग नहीं है, सत्य वचन नहीं है, और सत्य आचरण नहीं है, तो ऐसे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। ही इज नो मोर साधु नाउ। ये नहीं है कि हमें किसी के प्रति रिजिड होना है, उसके प्रति गलत करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन सही चीज को तो एक्सेप्ट करना है। इसीलिए क्यों ऐसा होता है? साधु क्यों गिरते हैं? क्योंकि उनका स्वार्थ होता है, धन में स्वार्थ होता है, बच्चों में स्वार्थ होता है, पोजीशन में, मान में स्वार्थ होता है, फंस जाता है, गिर जाता है। बस तभी तो आज का टॉपिक है निस्वार्थ। इसीलिए हमारी भावना को मत गिराओ, इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज को पकड़ लो, आचरण सही करो, मार्ग सही चुनो, और वचन सही सुनो। सही वचन नहीं सुनोगे तो गिर जाओगे,
सही आचरण लोगों का, सही आचरित लोगों का आचरण नहीं करोगे। यचयत आचरत श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोगों का आचरण करो। और सही मार्ग, कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृत्य हो, सही मार्ग, इसमें डाइवर्ट मत हो। उनके लिए जो भी भावना है उस भावना को थोड़ा कम करो तो अच्छा है, लेकिन वो भावना आपके करंट पोजीशन को डिस्टर्ब ना करे। उतने उतने दृढ़ रहो, उतनी भक्ति में मजबूत रहो। ठीक है ना। ट्रेनिंग की जरूरत है, यू नीड ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग चाहिए। क्या ट्रेनिंग चाहिए? सही मार्ग की, सही आचरण की और सही वचन की। तो वचन से शुरू करो, सही वचन सुनो। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।